हम शर्मिंदा थे कि चलो जैसा भी है लड़का लेके गया, आखिर लड़का हमारा ही है। हम टाइम मांग रहे थे, मेरे ससुर जी ने टाइम मांगा था कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको लड़का सौंप दूंगा। जब हमने आगे से सब चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है, टाइम मांगा है, तो फिर ये लड़का या लड़की जो कोई भी भागा है, तो इसमें कहीं ये बात सामने आई है कि घर से कोई कुछ लेकर के भागा है या ऐसे ही भागा? जी नहीं, हमारे भाई तो सिर्फ सैंडो और जो पैंट जो होता है नाइट पैंट उसी में निकला है। ना उसने चप्पल पहनी है, ना उसने शर्ट पहनी है, सिर्फ सैंडो बनियान पहन रखी है और एक पजामा पहन रखा है। अच्छा, आप लोग जानते थे क्या उस लड़का लड़की के बीच में कोई चक्कर? जी नहीं, कोई चक्कर नहीं हम लोग जानते थे। नहीं जानते थे। हम लोग कुछ नहीं जानते थे। तो वो बताए कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे लड़के को जो है 1 बजे रात में लड़की आई और उठा करके ले गई, उठा करके ले गई है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और अभी हम बुधनगरा में है और यहाँ पर एक बेहद ही गंभीर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। यहाँ के जो पूर्व सरपंच पति थे उनको प्रेम प्रसंग का मामला था, सरपंच साहब के बेटे और यहाँ के एक लड़की के बीच में। 12 तारीख की बात है, लड़की को लेकर सरपंच साहब का लड़का कहीं चला गया, जिसकी जानकारी लड़की के घर वालों ने सुबह में यहाँ पर दी। उसके बाद FIR कराया गया और उसके बाद जब सभी लोग मिल करके लड़का लड़की की तलाश करने की योजना ही बना रहे थे, तभी लड़की पक्ष के द्वारा यहाँ सरपंच साहब के दरवाजे पर वो जगह दिखाइएगा, वहाँ पर एक विभत्स घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। 3, 4, 5, 6 आदमी आकर के और चाकुओं से भूतपूर्व सरपंच के पति भाई वीरेंद्र सिंह जी पर हमला कर दिए और हमला इतना ताबड़तोड़ किया गया कि इलाज के दौरान सरपंच साहब की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद का जो दृश्य है वो आप लोग देख ही रहे हैं और हम आपको इनके घर के परिवार के लोगों से मिलकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से इस भारी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो अभी हम लोग इनके घर पे हैं और आप देख सकते हैं यही वो लड़का है जिनके पिता का जो है काफ़ी बेरहमी से हत्या हुई है। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। क्या हुआ था? चल, हमको इंसाफ चाहिए, जिस कातिल ने हमारे पापा को मारे हैं चाकू, मुझे इंसाफ चाहिए। हुआ क्या था, पूरी घटना बताइए। सर, पूरी घटना वही है, प्रेम प्रसंग का, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। उसके बाद लड़की के जो भाई है, चाचा का लड़के, उसने हमारे पापा पर वार किए हैं चाकू से। 6-7 जने अभी तक तो प्रेम प्रसंग में लड़के की हत्याएं आप लोगों ने सुना है, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप जो है इस प्रेम प्रसंग में लड़का अगर घर से बाहर चला जाता है तो उनके पापा को जो है टारगेट किलिंग के रूप में बेरहमी से चाकू मार के हत्या कर दी जाती है। ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है? आखिर लोग क्यों कानून को अपने हाथ में ले रहा है? अच्छा, यहाँ पर जो इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया आपके पिताजी के साथ, तो क्या आपके परिवार के लोगों को पहले से पता था कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है? नहीं सर, किसी को पता नहीं था। ये दोनों गुप्त रूप से प्रेम प्रसंग चला रहे थे। लड़की वाले खुद आके हमारे छोटे भाई जो लगेंगे उनको उठा के ले गए। आप इनकी हालत देख सकते हैं कि ये लड़का जो अभी अपने दुनिया में मगन रहता, क्या करता, दिवाली की खुशियां मनाता, इसके घर में ऐसा मातम छाया है कि ये अभी उत्तरी पहने हुए हम लोग के यहाँ कहा जाता है, मतलब ये अपने पिता का संस्कार कर्म कर रहा है। और अभी क्या समय था दिवाली का, इस सब की वजह एक प्रेम प्रसंग है जिसमें 2 नाबालिग लोगों की एक मामूली गलती की सजा उनके पिता को इस तरह से मार करके दिया जा रहा है। और इसके लिए अब ये परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए पूरे सब जगह अपना अपील कर रही है और उम्मीद है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। ये चाचा जी जो थे वो पूरी घटना पर वहीं पर मौजूद थे घटनाक्रम के दौरान, और इनसे सुनेंगे कि किस तरह घटना को अंजाम दिया गया और क्या क्या हुआ था उस घटना में। बताइए चाचा जी। क्या नाम है पहले? अवधेश सिंह। हुआ क्या कि ये मामला जब उत्पन्न हुआ तो लड़का के पिता ने हम लोगों को बुलाया कि भाई मामला इस बात की है, इससे। अच्छा, आप लोग जानते थे क्या उस लड़का लड़की के बीच में कोई चक्कर? जी नहीं, कोई चक्कर नहीं हम लोग जानते थे। नहीं जानते थे। हम लोग कुछ नहीं जानते थे। तो वो बताए कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे लड़के को जो है 1 बजे रात में लड़की आई और उठा करके ले गई, उठा करके ले गई है और रात से हम ढूंढ रहे हैं, इसका पता नहीं चल रहा है।
हम लोग देहात के हैसियत से हम लोग को बुलाए कि भाई आप लोग थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए और इसको खोजबीन कीजिए। जो कि मैं पूर्व सरपंच रहा हूँ, मेरी भी प्रतिष्ठा है। और लड़की जिनकी हत्या हुई है वो कौन थे? नहीं, वो आपके कौन थे? चचेरे भाई थे। आपके चचेरे भाई फरीकैन चचेरे भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बुला करके हम लोगों से कहा कि भाई मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए आप लोग मेरी मदद कीजिए। और हम लोगों ने कहा ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा है तो मेरी भी प्रतिष्ठा है, मैं जहाँ तक होगा मैं आपकी मदद करूँगा। बिल्कुल। हम लोग ये बैठक सबको बुलाए थे, बैठक किए कि भाई आप जो है सो कल फलाने जगह जाइए, आप कल फलाने जगह जाइए, आप फलाने जगह जाइए। खोजने के लिए अपने निकल पड़े। तो 3-4 आदमी को 4 मोटरसाइकिल से ठीक किए हुए थे और सबको पैसा वो जो है सो 1-1 हज़ार रुपया दे रहे थे कि इसको रख लीजिए और सब आदमी निकलिए। हम लोगों ने यही विचार करके कहा कि ठीक है, हम लोग फलाने जगह निकलेंगे, आप फलाने जगह निकलिएगा। यहीं पर बैठक करके हम लोग जब हम लोग को आगे छोड़ने के ख्याल से। ये कब की घटना है? कितने तारीख को ये सब हुआ? ये क्या तारीख का है बाबू? 14 तारीख के रात की घटना है। जी जी जी। सुनने में आ रहा है कि वो लोग आप लोगों पे FIR किया था पहले। हाँ। कितने लोगों पे FIR किया? वो 6-7 आदमी पर FIR किए हुआ। तो लड़का और लड़की घर से निकल जाता है तो लड़की के जो परिजन हैं इस लड़के के परिवार पे 7 लोगों को नामजद कराते हैं। जब FIR हो गई, नामजद हो गई, तो कहीं ना कहीं कानून पे भरोसा होना चाहिए। आखिर क्यों कानून को अपने हाथ में लिया गया है? फिर क्या हुआ जी? उसके बाद जो है सो हम लोग विचार करके जब बाहर निकले तो उधर से कुछ मतलब लोगों का आवाज़ जो है सो सुनाई दिया। संजोग ईश्वर का कहिए, उस समय लाइट कट गई। तो फिर हम लोग आगे जाकर जहाँ स्पॉट को दिखाया गया है वहाँ पर हम लोग रुक गए और कुछ अज्ञात लोग जो थे और जिनका नाम दर्ज है, और वो लड़का जो है जो चाकू घोपा, उसका क्या नाम था? उसका नाम सुमित कुमार है। पूरा नाम बोलिए। सुमित कुमार सिंह है। पिता का नाम अनिल सिंह है। अच्छा। और कितने लोग थे उसके साथ? करीब 7-8 की संख्या में थे। कितने को आप जानते हैं उसमें से? लगभग उसमें से जो नाम दर्ज है FIR में जो है वो लोगों का नाम जानते हैं, है ना। और वो जो है सो लड़का आकर के तराक हम लोगों को लगा कि पीछे वो हाथ चाकू अपने पीछे रखे हुआ था। क्या लग रहा है इसमें लड़की वाले का कोई साजिश है कि आप लोगों को पैसे दे के ढूंढने के लिए भेज दिया? नहीं, कोई इसके बाद बिल्कुल नहीं, कोई साजिश नहीं। अपनी हत्या के लिए वो क्या साजिश रच सकते हैं? लड़की वाले साजिश करके आपके बच्चों को जो है बाहर भेज दिया, इसके बाद घटना को अंजाम दिया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इससे तो हम गेसिंग यही करेंगे कि हमारा ये और जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसके बाद आप लोगों के द्वारा प्रशासन के अंदर में अपील किया गया या कंप्लेन किया गया, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा? प्रशासन अभी तक जो कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो जो हत्यारे की खोज से वंचित है। कोई गिरफ्तार हुआ है उसमें? उसमें 2 अरेस्टिंग है। 2 अरेस्ट है, लेकिन मुख्य आरोपी अरेस्टिंग नहीं है जिसने खून किया। अभी तक जो भी घटनाक्रम हुई उसके बाद यहाँ पीड़ित परिवार के द्वारा थाने में कंप्लेन दर्ज कराई गई है, लेकिन कोई भी हत्यारा अभी आरोपित जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन बाकी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ चल रही है, देखते हैं परिणाम में क्या निकल कर आता है। घर में जो कुछ महिलाएं हैं जिनके ऊपर ये बिना मतलब का जो ये एक बहुत तरह का विपत्ति आ गया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा था घर में, क्या कुछ चल रहा था। और पूछना चाहेंगे कि यहाँ जो आपके परिवार में इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है, आप लोगों को घर के जो सदस्य हैं आप लोग पहले से, तो क्या आप लोगों को पता नहीं था कि इस तरह का कुछ हमारे घर में चल रहा है? नहीं सर, हम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप लोगों को मतलब जरा भी भनक नहीं थी कि आपके परिवार का लड़का उस परिवार के लड़की के साथ लव अफेयर में है? जी नहीं सर, हमें अगर इस बारे में पता होता तो हम पहले ही अलर्ट होते, दोनों को समझाते, पर जब हमें नहीं पता तभी तो हमारे साथ इतना बड़ा कांड हुआ है। अच्छा, आप ही का लड़का था जो जी इस तरह का? मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा। जो सरपंच साहब हैं, मैं उनकी बहू हूँ। अच्छा, आपके देवर थे जो इस तरह का ये हुआ? हाँ जी, वो मेरे देवर हैं। तो आपको जब यहाँ पर पता चला कि हमारा देवर और एक लड़की यहाँ से चली गई है, तो आप लोगों ने उन्हें फ़ोन करने का कोशिश किया होगा, तो फ़ोन लगा कि नहीं? जी नहीं, फ़ोन उनका बंद था, कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। सर आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कुछ होता, हमारी बात अगर उनसे होती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी, बहुत
बहुत जहाँ बड़ी विपत्ति आ गई है। बहुत बड़ी, बिना मतलब में मेरे फादर इन लोगों के साथ ऐसा हुआ, उन लोगों ने ऐसा किया। जब केस किया ही था, पुलिस प्रशासन आ ही रही थी, सुनवाई हो ही रही थी, तो उनको ये कांड करने की ज़रूरत ही क्या थी? बिल्कुल, और उनको ये कांड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा जब कांड हो गया है, आप समझ सकते हैं 2 नाबालिगों के द्वारा की गई गलती के सज़ा हमारे भूतपूर्व सरपंच पति जी को जान देकर चुकानी पड़ी है। आप लोग जान सकते हैं कि पूरे बिहार में जो है महापर्व छठ की तैयारी चल रही है। वहीं एक परिवार ऐसा है जो अपने परिवार के मुख्य सदस्य को खोने का मातम मना रहा है। आखिर ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है और कहाँ का जो है ये न्याय सिस्टम है कि बच्चे के गलती की सज़ा उसके पिता को भुगतना पड़े।